दौलत का नशा इंसान से कुछ भी करा सकता है। हकीकत पर मबनी ये कहानी लाख 2 लाख की गबन की नहीं, बल्कि करोड़ों की हेरा फेरी है। मैं और आप खून पसीने की कमाई बैंक में अमानत के तौर पर रखवाते हैं, लेकिन क्या मेरी और आपकी रकम बैंकों में महफूज है? कैश कर दीजिएगा प्लीज। कोई प्रॉब्लम? सर आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। क्या? जी। ओ भाई, पिछले हफ्ते मैंने 65 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराए हैं इस अकाउंट में। आप जल्दबाजी ना करें, तसल्ली से दोबारा अकाउंट चेक करें। देख लेता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बिठा देते हैं काउंटर पे। सर मैंने दोबारा चेक कर लिया, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं एंड आई एम 100% श्योर। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पिछले हफ्ते पूरे 65 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराए हैं। कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? सर अगर आपने डिपॉजिट कराए होते तो आपके अकाउंट में होते ना। तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ मजाक करने आया हूँ। कहाँ है मैनेजर तुम्हारा? बुलाओ उसको। अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है। सर आप हैं इस ब्रांच के मैनेजर? जी फरमाइए। ये मुझे कैश करा कर दें। आपका ये कैशियर मुझे कह रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। पिछले हफ्ते पूरे 65 करोड़ रुपए डिपॉजिट करा के गया हूँ अपने अकाउंट में, इसी ब्रांच में। आप मेरे साथ आइए, सुकून से बैठ के देखते हैं कि इसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आइए प्लीज। गुस्सा क्यों ना करूं जनाब? दिमाग घुमा के रख दिया आप लोगों ने मेरा। ये कैसी सर्विस है आपकी बैंक की? मैंने इतना एतमाद करके आपके बैंक में अकाउंट खुलवाया, 65 करोड़ रुपए की रकम डलवाई, और आप मेरे पैसे हड़म करने के चक्कर में। जनाब अलिया साहब, मैंने खुद चेक किया था, आपके अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए की रकम मौजूद है, जो कि आपने पिछले महीने जमा करवाई है। तो ये क्या मैं घर से बना कर लाया हूं? इसकी ओरिजिनल भी है मेरे पास। आप मुझे दिखा सकते हैं ओरिजिनल कॉपी? अगर आपके बैंक से इतनी बड़ी रकम नहीं संभल रही तो बता दे, मैं किसी और बैंक में ट्रांसफर करा दूंगा। मैं जहमत के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल निकाल दे। इसमें भी कोई एरर होगा, बोल दें कि ये आपके ब्रांच की स्लिप नहीं है, मैं घर से बनाकर लाया हूँ, और इसमें जो मोहरे और साइन है वो भी मैंने खुद ही किए हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल स्लिप है। आप ज़्यादा जज्बाती ना हो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आपने पैसे वाकई डिपॉजिट करवाए हैं तो आपकी रकम कहीं नहीं जाएगी। जज्बाती क्यों ना हो, मुझे भी किसी को पेमेंट करनी है, 2 करोड़ रुपए पहुंचाने हैं, और आप लोगों ने यह तमाशा बना के रखा हुआ है। अच्छा, आप मुझे 1 या 2 दिन दें, ठीक है? हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो। एक काम करना, इसकी कॉपीज करके ओरिजिनल स्लिप जो है वो इलियास साहब को दे देना। मेरे सामने कॉपी कराओ। कोई भरोसा नहीं कि बाहर जाकर ओरिजिनल स्लिप के साथ कोई गड़बड़ कर दो। कोई भरोसा नहीं कर सकता अब आपका। जैसा आप चाहें इलियास साहब। एक काम करो, आप इनको अपने साथ ले जाओ, ठीक है? आप इनके साथ चले जाइए, अपने सामने कॉपी करवा लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी। आइए सर, आइए आप मेरे साथ आइए। उस्मान, तुमने रिकॉर्ड सही से चेक किया है ना? जी सर, पैसे डिपॉजिट करने की एंट्री हमारे सिस्टम में मौजूद है। किस काउंटर पर डिपॉजिट स्लिप सबमिट हुई थी? कौन सा काउंटर पर? सर ये अनम की सिग्नेचर है स्लिप पे। कहाँ है अनम? सर वो तो छुट्टियों पर है। क्यों? सर उसका फ़ोन आया था कि उसकी तबीयत ख़राब है। कब से नहीं आ रही है? सर पीर से नहीं आ रही हूँ। और जुम्मे को ये पैसे डिपॉजिट हुए। अनम को फ़ोन करो। जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। बन जा रहा सर। उसका एड्रेस निकाल के रखो, हो सकता है कि हमें उसके घर जाना पड़े। तुम दोबारा चेक कर लो यार, वरना हमारे गले में आ जाएगी। पिछले हफ्ते की डिपॉजिट लिस्ट और डेटा सिंक करो और एंट्रीज को मैच करो। देखो कुछ ऊपर नीचे गलती तो नहीं हो गई थी। जी सर।
मैं देखता हूँ। कोशिश करने की ये बात दबी रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नौकरियों का और बैंक की इज्जत का सवाल है। क्योंकि इलियास के पास ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप हैं और हमारे रिकॉर्ड में भी 65 करोड़ रुपए का डिपॉजिट शो हो रहा है। आगे तुम खुद समझदार हो कि हमारे साथ क्या हो सकता है। जी सर, मैं ख्याल रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट बात हो सकती है आपसे, अगर आप बिजी ना हो तो। मैं तो आज ही पैसे ले आता यार, लेकिन बैंक वालों ने लटका दिया। बस 1-2 दिन की बात है, जैसे ही चेक क्लियर हो जाता है मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। कल तक का टाइम दिया है उन्होंने, अब देखो क्या होता है। हाँ अंदाज़ा है मुझे यार, लेकिन मैं क्या करूँ। खैर तुम परेशान मत हो, पैसे कहीं नहीं जाते। हाँ हाँ, और सुनाओ। मैं अदालत जाऊंगा, तुम्हारे बैंक को सू करूंगा। इतनी आसानी से मेरा पैसा हड़प नहीं कर सकते हो तुम लोग। देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे अकाउंट होल्डर की एक पाई भी इधर से उधर हुई हो। हाँ, तो छोटा मोटा घमंड तो करते नहीं हो ना तुम लोग। मैनेजर हो, अपनी कुर्सी के हिसाब से खाओगे ना पैसे। देखिए, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं आज ही मीडिया में ये खबर उछालूंगा, एक पाई वसूल करूंगा तुम लोगों से, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। देखें, आप तसल्ली रखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस पॉइंट तक पहुंचा जा सके जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। मैंने तो नहीं की ना, ये आप लोगों का मामला है। मैंने अपने पैसे जमा कराए, जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है, जिसे ना आप झुठला सकते और ना ही कोई अदालत। लेकिन अब तक की छानबीन के मुताबिक जो बात सामने आई है, वो कैश आपके अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ है, जो बकौल आपके कि आपने जमा करवाया है। देखिए, माना कि आपके पास डिपॉजिट स्लिप है, आपका तकाजा गलत नहीं है, इसीलिए हम भी आपसे ताउन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। जितना जल्दी हो सके मेरे पैसे निकाल दीजिएगा, वरना सूद समेत वापस लूंगा, समझे आप? बात 65 करोड़ की थी। बैंक मैनेजर के पांव तले जमीन निकलना तो बनता था, लेकिन डेटा हिस्ट्री के मुताबिक 65 करोड़ की एंट्री होना और इलियास के पास डिपॉजिट स्लिप का मौजूद होना, बैंक मैनेजर के चेहरे का रंग कस्टमर की नाराजगी ने बदल डाला था या वजह कुछ और थी? अच्छा, इस सिलसिले में किस किस को मालूम है इस बारे में? सर, ब्रांच में तो तकरीबन सबको ही अंदाज़ा है, लेकिन हेड ऑफिस में सिर्फ दिलावर को, क्योंकि पीर को एंट्री उसी ने ही कंफर्म की थी। अच्छा देखो, ये खबर जो है ज़्यादा फैले नहीं चाहिए, और ओरिजिनल स्लिप इलियास ही के पास है। जी सर, और ये कॉपीज़ हैं मेरे पास, ये देखिए। एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये अनम ने डेटा जो फीड किया वो 5 बजे के बाद क्यों किया? सर, उस्मान बता रहा था कि उस दिन उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी और क्लोजिंग करते करते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए एंट्री जो है वो लेट हुई है सर। और उस दिन के बाद शायद वो ऑफिस भी नहीं आई? नहीं सर। अच्छा, एक काम करो कि कल किसी को उसके घर भेजो और उससे ब्रांच में बुलवाओ। ओके सर। लेकिन हाँ, उसको ये इल्म ना हो कि किस मामले में उसको बुलाया जा रहा है। जी। ये हम सबकी नौकरी का मामला ही नहीं है, बल्कि ये केस हम सबको लटका सकता है। 65 करोड़ का मामला है, 65 करोड़। अच्छा सर, मैं सोच रहा था कि पुलिस से कंसल्ट किया जा सकता है इस मामले में। ऐसी गलती भी ना करना, वरना FIR हम सब के नाम कट जाएगी। मैं सुबह तुम्हारे ब्रांच में आ रहा हूँ, और अच्छा ही होगा कि अनम आ जाती है। देखते फिर सुबह क्या करना है। ठीक है सर। या तुम मीडिया वाले हम जैसों का आखिरी सहारा होते हो। देखो, तुम टेंशन मत लो, तुम जब बोलोगे हम ब्रांच पे पहुंच जाएंगे। पहले कोशिश ये करो कि ऐसा कुछ करना ही ना पड़े और तुम्हारे पैसे भी निकल जाएं। मैं भी यही चाह रहा हूँ यार कि मामला सीधे तरीके से हल हो जाए। नहीं भी होगा तो हम देख लेंगे, हमारे लिए क्या मसला है भाई। हम कैमरा लेकर पहुंच जाएंगे, पहले तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, फिर मैनेजर का लेंगे, और उनको कैसे गंदा करना है वो हमारा काम है। यार बैंक मैनेजर की बातों से इत्मीनान तो हुआ है। देखो, वो तसल्ली तुम्हें देता रहेगा, क्योंकि करोड़ों का घपला जो है। कहते तो तुम ठीक हो, ऊपर से नीचे तक पूरी बैंक की इंतजामिया हिलकर रह गई है। इतनी बड़ी रकम है, अपनी तौर पर वो हर तरह चेक तो करेंगे ना। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने। बस तुम्हारी रकम निकल जाए तो हमें मत भूलना।
अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो। जितना ज़्यादा ताउन करोगे, तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल करूँगा। तुम्हारा लिफाफा कहीं नहीं जा रहा, बेफिक्र रहो। चलो फिर मैं चलता हूँ। जब भी काम हो मुझे एक फ़ोन कर देना, बाकी सीन बनाना वो हमारा काम है। सर अनम तो घर पर नहीं है। उसके घर वालों ने क्या कहा? सर हमने इशारतन उनसे कहा और ऑफिस में जो मसला हुआ है उसके बारे में भी मैंने उन्हें बताया और उन्हें ये कहा कि अनम से बात करना बहुत ज़रूरी है और अनम उसी दिन से गायब है जिस दिन से मसला हुआ है। फिर? तो फिर सर वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। अच्छा अब तुम जाओ, अनम के नंबर पर रेगुलर ट्राई करते रहो। जैसे ही उसका नंबर ऑन हो मुझे बताना। ठीक है सर, थैंक यू सर। इलियास को फ़ोन करो। सर अभी? हाँ, बल्कि आज ही उससे मिलो और 2 करोड़ क्या 5 करोड़ दो उसे और इस मामले को रफा दफा करो। लेकिन सर, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कॉल हिम राइट नाउ। जो आपका हुक्म सर। पाँच करोड़ लो और खेल ख़त्म करो अपना। कौन सा खेल? बहुत स्मार्ट फ्रॉड किया है तुमने, कामयाब भी हो गए, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि तुमने क्या चक्कर चलाया है। कौन सा चक्कर? कैसा चक्कर? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं मैनेजर साहब? ब्लैकमेल हम तुम्हें नहीं, तुम हमें करना चाह रहे हो। 5 करोड़ रुपए लो और इस केस को दफन करो यहाँ पर, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। इलियास, ये धमकी किसको दे रहे हो? ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है, तमाशा खड़ा नहीं करो सबके सामने। यानी शराफत का जमाना ही नहीं है। अगर पहले ही दिन में दुनिया के सामने ढंढोरा पीट देता, दुनिया के सामने तुम लोगों का चेहरा बेनकाब कर देता, वो ठीक था। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ना हमने चोरी की है, ना ही सीना चोरी कर रहे हैं। हाँ, हमारे स्टाफ की गलती की वजह से तुम्हारा फ्रॉड लीगल हो गया, लेकिन फ्रॉड तो फ्रॉड होता है। अच्छी ऑफर कर रहा हूँ, बगैर कुछ जमा कराए 5 करोड़ रुपए, समझो लॉटरी निकल गई तुम्हारी। लगता है मुझे मीडिया और अदालत का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। इलियास अपने कहे पर डटा हुआ था कि रकम उसने जमा कराई। बैंक मैनेजर का दावा था कि इलियास ने फ्रॉड किया। अगर इलियास ने फ्रॉड ही किया था तो फिर तहकीकात के बजाय उसे 5 करोड़ देकर जान छुड़ाना और अनम के घर वालों का बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, घेरा किसके गिर्द तंग होने जा रहा था। हेलो, क्या? कौन से थाने में? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ये अनम की वालदा हैं, ये अनम के छोटे भाई हैं और ये मैनेजर हैं। मैनेजर साहब, अनम के घर वाले आपके और आपके स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने आए। मैं तो अब तक समझ नहीं पा रहा इंस्पेक्टर, किस तरह का मुकदमा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को गायब कराने के बाद कितना मासूम बन रहे हैं ये दरिंदे। मुझे इंसाफ चाहिए इंस्पेक्टर साहब। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जो कुछ तुमने इस दुनिया में किया है वो सब कुछ तुम्हारी माँ, बहन, बेटी के सामने आएगा। देखें अम्मा, अनम जुम्मे को घर गई, उसके बाद ऑफिस ही नहीं आई, बल्कि आपकी बेटी की वजह से इतने बड़े केस में फंस गए हम। ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है इंस्पेक्टर साहब। अनम जुम्मे के बाद से घर नहीं आई है। तो 1 हफ्ते पहले आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? अब क्यों लिखवा रही हैं आप रिपोर्ट? रिपोर्ट तो ये पहले ही दिन लिखवाने आ गई थी। इनको पहले किसी और पे शक था, लेकिन आपके बैंक के स्टाफ ने इनके घर पर जाके जो सवाल जवाब किए तो इनका कहना है कि बैंक ही के लोगों ने अनम को अगवा कराया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सुबह मैं अपने वकील को बोल दूंगा, वो आपको इस केस के बारे में ब्रीफिंग दे देगा। जहाँ तक ताल्लुक है अनम का, अनम जुम्मे को घर गई लेकिन उसके बाद ऑफिस नहीं आई, बल्कि ब्रांच से फ़ोन करके पूछा गया तो जवाब मिला कि उसकी तबीयत ख़राब है, इसीलिए उससे इतने दिन तक रब्ता ही नहीं किया गया। मैं इससे ज़्यादा सफाई पेश नहीं कर सकता। मैं आपके सामने ही वकील को फ़ोन कर देता हूँ, वो सुबह आपसे आके मिल लेगा। देखो, बॉल अब उसके कोर्ट में है, वो जैसे चाहेगा खेलेगा। लेकिन सर इस तरह तो वो हर हफ्ते अपनी मर्जी के पैसों का मुतालबा करता रहेगा। लेकिन अगर वो
5 करोड़ रुपए लेने पर राज़ी हो जाए तो उसके अगले मुतालबे तक हमें इतना वक्त मिल जाएगा कि हम अपने आप को सेफ जोन में करने के लिए उसके कोई इन्वेस्टिगेशन करा सकें, कोई आगे पीछे हाथ पाँव मार सकें। और अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर ये बहुत बुरा होगा। लेकिन सर, क्या हम 65 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने की पोजीशन में हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर, क्यों ना तहकीकाती इदारों की मदद ली जाए? देखो, अनम की फैमिली ने जो मुकदमा थाने में दर्ज किया है और थाने वालों का यानी पुलिस का उनको सपोर्ट करना, ये मामला जो है ना मुझे ज़रा खटक रहा है। सर, अनम वाला केस कंट्रोल करने के लिए तो मैंने वकील से बात कर ली है, वो पुलिस से खुद ही निपट लेगा। लेकिन अनम हमें हर सूरत में चाहिए। अनम के बगैर हम इस मामले को आसानी से हल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि इलियास कितने पैसे में राज़ी हो जाएगा? सर, वो तो अपना फ्रॉड मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता है जब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी मैं अपने अकाउंट से निकलवा लूँगा। एक काम करते हैं, पुलिस को तो छोड़ो, मैं FIA में और रेंजर्स में बात करता हूँ सुबह, देखते हैं कि उनका क्या फीडबैक आता है। हाँ, जब तक तुम इलियास को ज़रा होल्ड किए रखो और इस बात का ख्याल रखो कि वो अदालत या मीडिया तक ना पहुँच पाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। बस ठीक ही है। माफ कर दो, इतनी हसीन लगोगी ना तुम ये पहनकर, शहजादी लगोगी, शहजादी। लेकिन लाने का क्या फायदा, मैं तो पहन ही नहीं सकती अभी से। क्यों? अब शहजादी किसी रिक्शे या टैक्सी में सफर करती अच्छी लगेगी? कुछ दिनों की बात है जनाब, फिर शहजादी की पसंद की 0 मीटर गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर खड़ी होगी। फिर शहजादी जब चाहे जहाँ चाहे हमें हुक्म देगी, हम अपनी पलकों पे बिठाकर अपनी शहजादी को गाड़ी में बिठाएंगे। बस हकीकी दुनिया में वापस आओ। और ये बताओ, उस मैनेजर ने क्या कहा? यार अनम, मैं तो कह रहा हूँ 5 करोड़ की ऑफर कबूल करते हैं और साइड हो जाते हैं। कर दी ना छोटी बात। 65 करोड़ रुपए का क्लेम करके तुम चाहते हो कि हम 5 करोड़ लेके साइड पे हो जाए? और तुम्हें क्या लगता है उसके बाद वो छोड़ देंगे हमें? तो फिर हम अपने दूसरे प्लान पर चलेंगे, यानी 5 करोड़ लेकर दुबई चले जाएंगे। नहीं, 5 करोड़ में ये नहीं होगा। कम से कम 20 करोड़ रुपए चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क में सेटल हो सकें। 5 करोड़ देने में जान निकल रही है उनकी, तुम 20 की बात कर रही हो। उनके अच्छे भी देंगे, पक्का काम किया है हमने। मुझे बैंक के पूरे सिस्टम की मालूमात है। हम जितना कहेंगे उन्हें उतना ही देना पड़ेगा, वरना अगर हमने अदालत में केस कर दिया तो पूरे 65 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। क्योंकि ओरिजिनल स्लिप सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि ब्रांच से लेके हेड ऑफिस तक सब जगह पैसों की एंट्री हुई है। हर जगह मदद करने वालों को पैसे भी तो देने पड़ रहे हैं ना। यार, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सबकी मदद ना लेते तो उल्टा केस हम पर पड़ जाता और आज हम सलाखों के पीछे होते। करना क्या है अब ये बताओ। बस तुम प्रेशर डालते रहो और उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं देना। बहुत होशियार लोग हैं वो। ये जाल अनम और इलियास का बिछाया हुआ था, जिसमें बैंक का अमला अपने हाथ पांव कटवा चुका था। जब सारे सबूत बैंक के खिलाफ जा रहे हैं तो ऐसे में कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कुछ कर सकेंगे? ये हमें रेंजर से दिए गए और ये FIA के बड़े काबिल अफसर हैं और ये हमारे ब्रांच मैनेजर। सबसे पहले हमें ब्रांच की CCTV फुटेज चाहिए होगी ताकि मुलजिम का खाका सही तरीके से तैयार किया जा सके। और सोहेल साहब किसी डिपॉजिट स्लिप का जिक्र कर रहे थे, उसकी कॉपी है आपके पास? जी बिल्कुल है। ठीक है, हमें वो कॉपी चाहिए होगी और इलियास के बैंक के तमाम डिटेल्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जी मैं अभी निकलवा दूँगा। इलियास आपको किस नंबर से फ़ोन करता है? मतलब जो अकाउंट हिस्ट्री में या कोई और? नहीं, उसी नंबर से। उसी नंबर से। वो नंबर आप मुझे भी दे दीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द उस नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग लगवा सकूं। मैं अभी CCTV डेटा भी निकलवा देता हूँ। जी बिल्कुल। अब हमारी आखिरी उम्मीद आप लोग हैं। हमारे बैंक की साख को वो आप ही बचा सकते हैं और हम हर तरह का ताउन आपसे करने को तैयार हैं।
आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अगर ये फ्रॉड लीगल भी हुआ तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस फ्रॉड तक पहुंच सकें। और आप और आपका स्टाफ अगर इसमें मुलविस नहीं है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरे सर आइए, तशरीफ रखें। यह है जुमे की वीडियो जब इलियास ब्रीफ केस लिए अनम के पास काउंटर पर आया था। काउंटर के एरिया वाला दूसरा कैमरा फ्रंट से दिखाएं। जी। ये अनम के पास कौन आया मिलने? ये उस्मान है। उस्मान और अनम की क्या दोस्ती है? जी, बल्कि उस्मान ने ही अनम की सीवी हमें दी थी। उस्मान रेगुलर ऑफिस आ रहा है? जी, रेगुलर ऑफिस तो आ रहा है, लेकिन खुद इस चक्कर में परेशान है क्योंकि अनम जो है वो उसके दूर के कज़न की दोस्त है। चलें चाय पीते हैं। उस्मान को और अपने काउंटर स्टाफ को बुला लें, साथ बैठ के चाय पीते हैं, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। बाकी इसकी डीवीडी बना दीजिएगा, मैं साथ ले जाऊंगा। जी ठीक है, जी जी, ओके, खुदा हाफिज़। इलियास, हेड ऑफिस से ख़बर आई है, कुछ लोग सादा लिबास में कंट्री हेड के साथ चक्कर लगा रहे हैं। देखा, यही बात समझाना चाह रहा था तुम्हें। जितना ज़्यादा लंबा करेंगे गेम बिगड़ सकता है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी में हम अपना गेम खुद बिगाड़ देंगे। मुझे मालूम है, सारा सिस्टम जानती हूँ मैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देख लो, 20 करोड़ के चक्कर में कहीं ये 5 करोड़ भी हाथ से ना चले जाएं। तुम एक काम करो, मैनेजर से बार्गेनिंग करो और 12 करोड़ में ये डील फाइनल कर दो। 5 करोड़ दे नहीं रहे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दिए, कैसे देंगे 12 करोड़ रुपए? उनके अच्छे भी देंगे। तुम बस कल सुबह फ़ोन करके कह दो कि कल शाम तक पैसे मिल जाएं, वरना आज शाम से सारे न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ चलेगी कि बैंक की नीलामी हो रही है। का फोन आ रहा है। हाँ उठाओ। हेलो यार इलियास, तुम लोग सुस्ती क्यों दिखा रहे हो? सारी चीज़ें पक्की होने के बावजूद तुम लोगों से पैसे नहीं निकल रहे हैं। हुआ क्या है? स्पेशल ब्रांच के अफसरों ने ब्रांच में डेरे डाल रखे हैं, ब्रांच में बैठ रहे हैं और पूरे स्टाफ से बातों बातों में इंक्वायरीज कर रहे हैं। जल्द से जल्द पैसे निकालो और प्लान के मुताबिक पाकिस्तान से निकलो। ओके। ये जानने के बावजूद कि इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, अनम को इतना यकीन क्यों था कि बॉल अब भी उनके कोर्ट में है? हेलो, आज मिल सकते हो? तुम अपनी डिमांड कम करो, हम 5 करोड़ से बढ़ा रहे हैं। डील बनाओ, किस्सा खत्म करो। रकम आज ही दोगे या फिर? वो भी डिसाइड कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हिसाब किताब 1-2 दिन में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं बैंक ही आता हूँ फिर। बैंक? नहीं, बैंक नहीं आना। क्यों? हम तुम्हारे साथ जितना ताउन कर रहे हैं वो हमारी ब्रांच अपने तौर पर मैनेज कर रही है, और वैसे भी हेड ऑफिस के लोगों का काफ़ी आना जाना लगा हुआ है काम के सिलसिले में। फिर? जहाँ तुम बोलो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। हेलो, हाँ ये कॉल रिकॉर्ड हो गई? ठीक है, इसको मुस्तकिल ट्रैकिंग पे लगा दो और कोई भी बात हो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करो।
ठीक है? ओके ओके ओके। हमें इस लड़के को फाइनली आज ही गिरफ्तार करना होगा। बहुत होशियार लड़का है, कहीं ऐसा ना हो ज़रा सी हिंट मिले और ये हाथ से निकल जाए। सॉरी जेंटलमैन, मुझे आने में कुछ देर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि पोजीशन क्या है केस की? ये वो डीवीडीज हैं जिसमें इलियास की फ़ोन कॉल की तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी सबूत है उसके लिए। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप वीडियो स्पाई कैम अपने साथ लेकर जाइए। इससे काम अच्छा और पक्का हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हमारे पास वीडियो मौजूद होगी तो अदालत में काफ़ी आसानी हो जाएगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो और हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हमारी तरफ से होमवर्क कंप्लीट है। आपने किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जी बिल्कुल, आपको इंतहाई सुकून से डील करना है। आसपास हमारे एहलकार सादा लिबास में मौजूद होंगे। अगर वो शोर मचाता है या भागने की कोशिश करता है या फिर कोई और सीन क्रिएट करता है तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं और हमारे एहलकार उसे काबू कर लेंगे। बस इलियास से आपने ऐसे बात करनी है कि वो अपने जुर्म को खुद इकरार करे, आपको धमकियां दे और डराए। और ये भी हो सकता है कि वो ऐन वक्त पर मिलने की जगह तब्दील करने की कोशिश करे। इसमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी और इलियास की दोनों की लोकेशन हम बआसानी ट्रेस कर सकते हैं। सही है सर। ये मैं आखिरी बार मिलने आया हूँ तुमसे, आज फाइनल बात करके ही उठना। बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूँ कि इस चुंगल से निकल जाऊँ। फिर क्या सोचा है तुमने? 12 करोड़। 12 करोड़? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इलियास। दूसरी सूरत में पूरे 65 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, फिर क्या होगा? ठीक है, 12 करोड़ रुपए तुम्हें दे देते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम बाद में पैसों का तकाजा नहीं करोगे? मैं ओरिजिनल स्लेब वापस कर दूंगा। बस एक कागज़ पर लिखकर साइन भी कर दूंगा कि इस अकाउंट में ये पैसे बैंक से गलती से ट्रांसफ़र हो गए, ये पैसे मेरे नहीं हैं। बस फ्रॉड किया है तो किया है, साबित तो करके दिखाओ ज़रा। शुक्र करो तुम पर तरस खाकर सस्ते में जान छोड़ रहा हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। अब तुम्हारा तरस खाने का टाइम खत्म हो गया, हमारा आने वाला है। अरे अम्मी, जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया वहाँ थोड़े दिन और कर लें। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। इलियास तो आ जाए, कब से फ़ोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा है। चलो ओके, खुदा हाफिज़। उसको फ़ोन करती हूँ। उठा लो फ़ोन इलियास, भाड़ में जाओ। कौन है? पता नहीं कौन आ गया इसमें। वैसे तो प्लानिंग 6 महीने से कर रहे थे, लेकिन इस बैंक में कार्रवाई का प्लान 2 महीने पहले बनाया। तुम्हारे साथ इस फ्रॉड में और कितने लोग इन्वॉल्व हैं? बहुत सारे लोग। सबसे पहले उस्मान ने अनम की नौकरी लगवाई और उसके बाद उस्मान और अनम ही ने आगे जाकर हेड ऑफिस से दिलावर को अपने साथ शामिल किया। यार क्या हुआ अनम की जॉब का? बस यार समझो हो गई है, बस अनम का फाइनल इंटरव्यू होगा। तुमने उन्हें क्या बताया कि अनम तुम्हारी क्या लगती है? बस इतना ही कहा कि दूर के दोस्त की कज़न है, और मैं ज़्यादा नहीं जानता।
आप अपने तौर पे तसल्ली कर लें तो बेहतर है। ठीक किया, जितना ढके छुपे अंदाज में काम हो ज़्यादा बेहतर है। अनम की नौकरी लग गई। 2 ही महीने में अनम ने वहाँ पर अपने पैर जमा लिए। बैंक मैनेजर से लेकर हेड ऑफिस तक सबके साथ उसने अपनी PR बना ली, जिसकी वजह से बैंक वालों का ट्रस्ट इस पर बढ़ गया। और जब नेटवर्क का हर बंदा तैयार हो गया तो एक दिन मैं ब्रांच जा पहुंचा। उस दिन जुम्मे की नमाज से पहले ही मैंने बॉस से कह दिया था कि आज पेंडिंग का काम बहुत है और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। 5 बजे के बाद जब ब्रांच से हेड ऑफिस डाटा ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्लोजिंग हो चुकी थी, फिर मैंने इलियास के अकाउंट की एंट्री की। अनम, और कितना काम रहता है? 6 बज रहे हैं भाई। बस 5 मिनट और। अच्छा, क्लोजिंग का कोई काम तो नहीं रहता है? नहीं नहीं, वो तो मैंने उसी वक्त ख़त्म कर दी थी। चलो फिर ठीक है, ऐसा करो तुम जल्दी से वाइंड अप करो, बाकी काम फिर को कर लेना। और वैसे भी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। काम हो गया। अच्छा, तो तुम लोगों को इतना यकीन कैसे था कि पीर की सुबह दिलावर के फीड करने से पहले किसी की नज़र इस चीज़ पे नहीं पड़ेगी? उस शाम बैंक से निकलने के बाद मैंने दिलावर को कॉल कर दी थी। दिलावर ने अपने हिसाब से हेड ऑफिस में तैयारी कर रखी थी। हेड ऑफिस के IT डिपार्ट के एक बंदे को भी अपने साथ मिला लिया था। हाँ, मैंने एंट्री कर दी है। अब तुम्हें पीर को पहली फुर्सत में ही काम करना है। हाँ, मैनेजर भी मेरी तबीयत देख के घबरा गया था। अब अगर मैं पूरा हफ्ता भी बैंक ना आऊँ ना तो कोई परेशान नहीं होगा। नहीं नहीं, इलियास आज मेरी तरफ चक्कर लगाएगा। मैं तुम्हें खुद फ़ोन करवाती हूँ उससे। ओके, खुदा हाफ़िज़। चलो, ये तुम लोगों का स्मार्ट गेम था, लेकिन बैंक के स्टाफ का अनम के घर जाना और अनम के घर वालों का पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराना और फिर पुलिस वालों का बैंक के स्टाफ के खिलाफ होना, वो सब क्या था? मैं अंदाज़ा था कि सबका शक अनम पर ही जाएगा। अनम ने पहले ही अपने घर वालों के कान में बैंक के स्टाफ की तरफ से ख़तरे की घंटी बजा दी थी। और जहाँ तक पुलिस वालों की बात रही तो बस, तो फिर समझ लें कोई मसला ही नहीं है। बस अनम को गौर से देख लें, यही अनम है। सही जी, ये मेरी अम्मी, ये मेरा भाई। सही, फिक्र ही नहीं करें, मैं तो इनको पहली नज़र में पहचान जाऊंगा। हमें इजाज़त है फिर? जी। आपकी पूरी पेमेंट हो चुकी है। दुआ करें कि हमारी पूरी पेमेंट निकल जाए तो आपकी चाय और पानी और ख़र्चा भी नजराना कर देंगे। क्या बात है, अब तो आपकी पेमेंट निकली ही निकली है। शुक्रिया। उस्मान हमें बैंक की सूरत हाल बताता रहता। जब आप लोगों के बैंक ब्रांच में चक्कर लगने लगे तो उस्मान ने हमें होशियार कर दिया था। और तुम लोग इस खुशफहमी में थे कि तुम्हारे इस फ्रॉड को कोई पकड़ नहीं सकता। वैसे पकड़ा तो नहीं जाता अगर तुम लोग 5 करोड़ रुपए लेकर खामोशी से बैठ जाते। मैंने अनम से कहा भी था कि हम जितनी देर करेंगे हमारे लिए नुकसान है, लेकिन अनम बज़िद थी कि बैंक वाले अपने हाथ पैर कटवा चुके हैं। बैंक हमें फ्रॉडिया साबित नहीं कर सकता। तुम लोगों ने ऐसा फ्रॉड किया कि अगर हम तहकीकाती अदारे दरमियान में नहीं आते और तुम लोग कोर्ट में चले जाते तो बैंकिंग कवानीन के मुताबिक इंतज़ामिया को तुम्हें पूरे पैसे अदा करने पड़ते।
लेकिन तुम लोगों की लालच ने तुम्हें कानून की गिरफ्त में पहुंचा दिया।